अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िल्ले हैदर और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर के साथ। हमारे साथ रोज़ाना हर नए एपिसोड में एक नए गेस्ट होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ऐसे बिल्डर्स को अब यहाँ पे मदऊ करें, दावत दें, जो कि आपके वो मसाइल जो कि घर बनाने में या घर ख़रीदने में या प्लॉट बनाने में या प्लॉट ख़रीदने में जो है वो मददगार साबित हों और आपकी मुश्किलात हल हो सकें। कई बिल्डर्स हैं शहर कराची में, कई हज़ार बिल्डर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं आप लोगों को, कोशिश करते हैं कि आप लोगों को मुकम्मल सहूलियात जो हैं वो फ़राहम करें। लेकिन कुछ नाम इनमें से ऐसे हैं जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। कई बिल्डर कई प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर कर चुके हैं लोगों को और लोग जो हैं उनके नाम पे प्लॉट्स ख़रीदते हैं, उनके नाम पे बेंगलो ख़रीदते हैं और उनके नाम की वजह से ही फ्लैट्स में बुकिंग कराते हैं। किंग बिल्डर का नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आज मैनेजिंग डायरेक्टर अवैस थानवी हमारे मेहमान हैं। वेलकम अवैस थानवी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। अवैस थानवी से हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे सवालात करेंगे जो कि हमारे व्यूअर्स ने हमें ईमेल और फ़ोन के ज़रिए पूछे हैं। लेकिन इससे पहले किंग बिल्डर के हवाले से एक पैकेज देखते हैं। हजरत इंसान सदियों से अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए एक जहद मुसलसल में है। मुख्तलिफ इंसानों की ज़रूरियात अपने खित्ते की महल वक़ू के मुताबिक मुख्तलिफ होती हैं, मगर एक ऐसी ज़रूरत है जो हर इंसान की ज़रूरत के अलावा उसका ख्वाब होता है, और वो है अपना घर। अपना घर जहाँ वो अपनी मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, जहाँ वो और उसके घर वाले महफूज महसूस कर सकें। दौरे हाजिर में मुल्क पाकिस्तान की कठिन मुआशी सूरत हाल में अपने घर का ख्वाब पूरा करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर हो गया है। कई बिल्डर्स हजरात बुकिंग के वक्त वादे तो करते हैं सस्ता, मगर वही वादा ख्वाब की तकमील को महंगा हो जाता है। शहर कायद में कई बिल्डर्स हैं जो कहते हैं वो करते हैं। उन्हीं में से एक किंग्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स न सिर्फ सहूलियात के एतबार से आलमी मयार के हैं बल्कि इंतहाई मुनासिब कीमतों पर भी दस्तयाब हैं। कई मुकम्मल प्रोजेक्ट्स में हजारों अफराद सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं। किंग्स ग्रुप के कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैट्स के अलावा प्लॉट्स और बने बनाए बंगले भी आपके लिए एक बेहतरीन रिहाइश के लिए मौजूद हैं। रिहाइश के अलावा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी किंग्स ने हाल ही में सक्खर में एक शॉपिंग मॉल का आगाज किया है, जहां जल्द ही आलमी सहूलियात से आरास्ता दुकानों में आप अपनी कारोबारी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। किंग्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का विजन पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड बनना है जिस पर साराफीन भरोसा करें। बेहतर और सेहतमंद मयार जिंदगी के लिए काफी खुली जगहें फराम करते हुए मयारी तामीर के साथ सस्ती रिहाइश फराम करना है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने देखा, यकीनन आपको पसंद आया होगा। इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और अच्छी क्वालिटी है जो कि डिलीवर की गई है लोगों को। लोगों ने अप्रिशिएट किया इस बात को। और अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं अवैस साहब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अवैस ये बताएं कि 20-22 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, मज़ीद पाइपलाइन में माशाल्लाह से। क्या सोच के आप प्रोजेक्ट बनाते हैं कि क्या आवाम को क्या डिलीवर करना है? आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको क्या चीज़ डिलीवर करनी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें दावत दी और मुझे चांस दिया कि मैं किंग्स ग्रुप के हवाले से और प्रोजेक्ट्स के हवाले से चीज़ें आप लोगों के तमाम नाजरीन के सामने बताऊँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो जब बिल्डर अपनी कोई भी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट या हाउसिंग स्कीम अनाउंस करने जा रहा होता है तो उससे पहले एक पूरा एक प्रोसीजर है जो प्लानिंग का प्रोसीजर होता है। ठीक है। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एक तो ओपन स्पेस को हम मद्देनज़र रखते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा बिल्डिंग्स बन जाती हैं, बराबर बराबर बिल्डिंग्स वेंटिलेशन नहीं खड़ी होती, होती हैं, वेंटिलेशन का इशू होता है, ना हवा पार्किंग का होती इशू है, है। ना पानी ना हवा होती है, ना ही धूप का कोई निज़ाम होता है। तो इसको सबसे पहले मलूज़ ख़ातिर रखते हैं। उसके बाद पार्किंग का एक बड़ा फ़ुक़दान रहता है मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में, आपने देखा होगा। और अब माशाल्लाह ख़ुद कफ़ील हैं लोग हमारे, एक-एक अपार्टमेंट के साथ 3-3 4-4 गाड़ियों की पार्किंग उनको चाहिए गरीब होती मुल्क है। है सर। तो गरीब मुल्क है, तो उसमें पार्किंग का एक बड़ा देखना पड़ता है कि पार्किंग हमने उस अपार्टमेंट्स में जितने भी नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स हैं उस हिसाब से हमने उनको पार्किंग्स देनी है। और फिर उसके बाद बच्चों के हिसाब से चीज़ों को प्ले एरिया हो गया और बच्चों के लिए जो नौजवान लोग हैं उनके लिए जिम्नेज़ियम वग़ैरह हो गए, रिसेप्शन लॉबी हमारी बनती है,
उसके अलावा मस्जिद हमारे हर प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी। ज़ाहिर है 5 वक्त मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़नी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको पहले से जहन में रखकर फिर चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। एक फ्लैट के ऑनर के लिए एक पार्किंग होती है या मल्टी पार्किंग? उमूमन ऐसा होता है, जैसे अपार्टमेंट के साथ तो एक फ्लैट के साथ एक गाड़ी की पार्किंग है, मगर ऑप्शनल होता है अगर वो दूसरी पार्किंग लेना चाहें तो उनको वो उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और गेस्ट के लिए क्या करते हैं? गेस्ट के लिए एक एरिया बना दिया जाता है। उस एरिया में या तो वो आउटसाइड ही प्रोजेक्ट होता है या वो इनसाइड भी अगर होता है तो वो एक मखसूस जगह होती है जहाँ पर जितने भी ज़ाहिर मेहमान हजरात आते हैं उनकी गाड़ियाँ वहाँ पार्क कराई जाती हैं। मोटरसाइकिल्स की पार्किंग अलग होती है। अच्छा, वैसे ये बताइए कि ज़मीन इतनी महंगी हो गई है शहर कराची में, अगर आप अंदर शहर के बीच में रहना चाहें तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सस्ती ज़मीन ले सकें जैसे किसी ज़माने में मिलती थी। तो वो ज़मीन लेने के बाद फिर उस हिसाब से प्रोजेक्ट आपके लॉन्च करना, तो प्राइस आप समझते हैं कि लोगों की पहुंच तक हैं या पहुंच से दूर हो जाते हैं? देखिए, आजकल के हालात आपके सामने हैं। अगर हम माजी में चले जाएं तो इतना ज़्यादा परेशानी लोगों को नहीं थी। वो अपार्टमेंट्स में बुकिंग भी कराते थे और ज़ाहिर है अपने जेब को देखते हुए जो अपार्टमेंट्स अनाउंस होते थे, जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते थे, उधर अपने मन पसंदीदा बिल्डर्स जिनकी कोई डिलीवरीज़ हैं, जिन लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है, उनके पास जाके बुकिंग कराते थे। ठीक है। अभी सिलसिला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इन द सेंस हालात आपके सामने हैं। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। अपार्टमेंट ख़रीदना या बंगला ख़रीदना या प्लॉट ख़रीदना इस वक्त जो है वो हालात थोड़े से मुश्किल हुए हुए हैं। तो लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है ना वो इस वक्त उन एरियाज़ की तरफ है जहाँ उनकी जेब इजाज़त दे रही है। जैसे मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो पहले गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में कोशिश करती थी अपार्टमेंट ले ले, तो इस वक्त गुलशन इकबाल या गुलिस्तान जौहर की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, आसमान से बातें कर रही हैं। तो उन लोगों ने रुझान अब थोड़ा अपना स्कीम 33 की तरफ कर लिया है, या सुपर हाईवे के अतराफ़ में आसपास जितनी भी सोसाइटीज़ स्कीम 33 में कोई प्रोजेक्ट आप लाएं? जी बिल्कुल, स्कीम 33 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब तो जितना भी सारा नया काम है वो सारा स्कीम 33 में है। अभी कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आवाम जो है वहाँ बुक करा सकते हैं या उनको जल्दी देखें, अगर थोड़ा सा स्कीम 33 में भी लो कॉस्ट की तरफ जाना चाहें, जिसमें 1 करोड़ और 1 करोड़ के करीब कोई प्रोजेक्ट आपने बुक कराना है, तो हमारा एक प्रोजेक्ट जमाली पुल के बिल्कुल बराबर में अनाउंस हुआ है, किंग ब्रिज व्यू के नाम से। तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेडरूम भी हैं और 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज भी हैं। वहाँ पे सहूलियात हैं तमाम, पानी तमाम अभी तो जी बिल्कुल सहूलियात हैं। अभी तो प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, बनते उसको 4 साल 4.5 साल लगेंगे। क्या मैक्सिमम टाइम देते हैं आप आवाम को कि डिलीवरी का, कि भाई हम इतने अरसे में डिलीवर कर लेंगे? देखिए, उमूमन जब प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो तकरीबन 36 महीने दिए जाते हैं, यानी तकरीबन 3 साल। मगर वो 3 साल के 3.5 साल 4 साल हो जाते हैं हालात को मद्देनज़र रखते हुए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारे प्रोजेक्ट के कस्टमर्स होते हैं वो पेमेंट्स जो हैं वो टाइमली नहीं कर पा रहे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर एंगेज होते हैं अपनी दीगर चीज़ों में, तो उसकी वजह से साल 6 महीने आगे पीछे हो जाता है। मगर कोशिश हमारी ये होती है कि 36 महीने का प्रोजेक्ट 6-8 महीने साल के अंदर हम, यानी इतना ज़्यादा आगे ना टाइम लेकर जाएं, 3.5-4 साल में उसको कंप्लीट करके हैंड ओवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ बिल्डर्स ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट बनाने में तो रकम लगती है डेफिनेटली, लेकिन ये जो पेपर वर्क होता है SBCA का, KDA का, वाटर बोर्ड का, के इलेक्ट्रिक, सुई गैस, इसमें इतने पैसे ऊपर से देने पड़ते हैं रिश्वत की मद में कि हमें उसकी कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। तो आप लोगों की एक तंजीम भी है आबाद, क्या वो इस सिलसिले में कोई काम कर रही है? देखिए, हमारी एसोसिएशन है जिसका ज़िक्र आपने किया है, आबाद, बिल्कुल वो इस पर भी काम करती है। और दीगर मुख्तलिफ जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो बिल्डर्स के पास कहीं ना कहीं परेशानी का शिकार होते हैं, वो भी आबाद में एक विंडो है कंप्लेन कमेटी, उससे रुजू करके अपनी कंप्लेन उनको भी दे सकते हैं। अगर कोई नाजायज़ कर रहा होता है बिल्डर, तो आबाद उस बिल्डर को उस कंप्लेन कमेटी में बुलाती है और उससे ज़ाहिर है जो भी हमारी बातचीत होती है उस कमेटी की, उसमें वो फिर फ़ैसला दोनों का सुनकर पार्टीज़ को उसका फ़ैसला दिया जाता है। अभी कुछ मेरा ख्याल है SBCA ने कुछ बिल्डर्स के नाम दिए थे जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुलविस थे, उसके ख़िलाफ़ भी शायद आबाद ने कार्रवाई करी है मेरी नॉलेज में। देखें, अब ये लिस्टें तो आपको मालूम है दिन ब दिन आती रहती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा
कि ये लिस्टें सही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें हमारे वो तो इंक्वायरी होती है, आप लोग भी अपनी इंक्वायरी हमारे करते होंगे। और भी। अच्छा वैसे ये बताइए कि आपके प्रोजेक्ट्स में जो यूनिट बुक कराने का तरीक़ेकार क्या है? एक मतलब हमारे अगर नाज़रीन जो आपको सुन रहे होंगे वो किस तरह आपके प्रोजेक्ट को विज़िट कर सकते हैं, किस तरह उसमें अपने बुकिंग का क्या तरीक़ेकार है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपके नाज़रीन को ये बात बताऊं कि किंग्स ग्रुप का जो हेड ऑफिस है वो है स्कीम 33 के अंदर। ओके। और उसी हेड ऑफिस में हम तमाम अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करते हैं, यानी तमाम प्रोजेक्ट उधर ही से डील किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हमारे ऑफिसेज नहीं हैं। अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट अनाउंस होता है अखबार में, टीवी चैनल्स के थ्रू, मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चलता है, बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं, स्टीमर्स लगे हुए होते हैं, उससे आइडिया होता है लोगों को कि इनका प्रोजेक्ट आया है। ठीक है। वो हमारे ऑफिस में विज़िट करते हैं। विज़िट करने के बाद उनको जो प्रोजेक्ट में बुकिंग करानी होती है उसका मॉडल अपार्टमेंट वहाँ बना हुआ होता है, उस मॉडल अपार्टमेंट को देखते हैं, पेमेंट शेड्यूल वहाँ होता है उसको देखते हैं, और फिर अपने हिसाब से जहाँ पे उनकी जेब इजाज़त देती है वहाँ पे वो बुकिंग कराते हैं। तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो हमारे ऑफिस विज़िट करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट चाहे वो नाज़माबाद में हो, चाहे वो मंगोपीर में मेन हो, ऑफिस आपका मेन स्कीम ऑफिस हमारा स्कीम 33 में, वहाँ आकर उनको तमाम प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वहीं से ही बुकिंग होगी। नाज़रीन, उवैस थानवी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी रहेंगे कुछ टाइम तक। इस हवाले से थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मज़ीद इनसे सवालात हैं वो भी करेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले उवैस हमें बता रहे थे कि क्या तरीक़ेकार है और इनका ऑफिस की लोकेशन क्या है। अगर कोई भी वहाँ पे फ्लैट्स बुक कराना चाहे, इनके किसी भी प्रोजेक्ट में 20 से 22 प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी चल रहे हैं, बुकिंग उसमें जारी है। तो अगर आप फ्लैट या कोई प्लॉट या किसी भी किस्म की कोई मालूमात लेना चाहें तो उवैस खुद वहाँ पे मौजूद होते हैं, आप इनसे जाके मिल सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का भी रेफरेंस दे सकते हैं। उवैस ये बताइएगा कि प्लॉट्स भी देते हैं आप लोग, बेंगलोज भी देते हैं या सिर्फ फ्लैट्स पे काम करते हैं? नहीं जी, हमारे पास प्लॉट्स की स्कीम भी है, बेंगलोज भी हैं हमारे पास, और अपार्टमेंट्स भी हैं। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, हालात अभी आपने भी जिक्र किया कि हालात इस तरह के हैं कि लोगों को इंस्टॉलमेंट देने में कुछ मुश्किलात भी होती है, कुछ लोगों की पेमेंट भी फंसी होती है। कम आमदनी वालों के लिए आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट है? हमने अभी एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है मेन हाईवे पे, तकरीबन हाईवे तो बहुत बड़ा है, हाईवे मेन हाईवे मतलब मैं कहूँ अगर टोल प्लाजा से तकरीबन आधे घंटे की मसाफत पर आगे जाना है, आगे क्रॉस जाना करना है, है, टोल क्रॉस प्लाजा, करना ठीक है। जो दो बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको क्रॉस करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट है किंग सिटी के नाम से। किंग सिटी। वहाँ प्लॉटिंग है 120 गज़ की, और वहाँ पे प्लॉट की कीमत है 26 लाख रुपए, जो कि इस वक्त उस एरिया के सबसे कम रेट्स हैं। चीपेस्ट है। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है, जो आपने कहा लोगों की जेब क़ुव्वत ख़रीद नहीं है इस वक्त, तो उसमें हमारी कोई डाउन पेमेंट नहीं है। 0% डाउन पेमेंट के ऊपर 25,000 रुपये आप महीना शुरू कर सकते हैं वहाँ पे बुकिंग कराकर। सिर्फ 120 गज के प्लॉट हैं या कमर्शियल भी हैं 120 या गज़ के 240 प्लॉट हैं। अभी जो हमने अनाउंस किए हैं पहले फ़ेज़ में, वो सिर्फ 120 गज़ के प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं। तो जो लोगों ने अपने वहाँ पे विज़िट करना हो वो भी विज़िट भी कर सकते हैं, ऑन साइट वो जगह भी देख सकते हैं। आप खुद विजिट कराते हैं, उनको खुद जाना पड़ेगा क्योंकि नहीं, वो ज़्यादा दूर है? अगर वो हमारे ऑफिस आ जाएंगे तो हमारा कोई भी नुमाइंदा उनको विज़िट भी करा सकता है। अच्छा, विदाउट एनी कोई भी मतलब एडवांस पेमेंट नहीं कोई है? एडवांस सिर्फ पेमेंट नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करनी है? पहली इंस्टॉलमेंट 25,000 रुपये है, बस 25,000 रुपये ही से आपकी अदर इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएंगी। इसमें ये बताइएगा कि लीज़ है ये इस वक्त ज़मीन जो है वो क्लियर है। क्लियर, ज़ाहिर है लीज़ नहीं। लीज़ तो उस ज़मीन तो लीज़ड है, सारी चीज़ें हैं, मगर जिस सब वक्त लीज़ आप बाद में? सब लीज़ हम बाद में देंगे। अच्छा, ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर का और कब तक अगर ये इंस्टॉलमेंट तकरीबन 5 कोई साल। वन शॉट पे आपको पेमेंट दे, उसका क्या तरीका है? लेकिन जो वन शॉट के ऊपर पेमेंट देगा उसके लिए हमारे पास डिस्काउंट है, डिस्काउंट और अच्छा डिस्काउंट है। और अच्छा डिस्काउंट है, वो आप वहीं जाके बताएंगे हमारे बिल्कुल, प्रोग्राम जब में नहीं बताएंगे। हमारे प्रोजेक्ट में विज़िट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर हम वन शॉट वालों का डिस्काउंट भी वहाँ बताएंगे। ठीक है, और दूसरा प्लॉट्स उसका बताएं, फ्लैट्स का? अपार्टमेंट जो हैं वो इस वक्त हमारे पास अभी हम कम आमदनी वालों की बात कम आमदनी वालों की बात कर रहा हूँ, सुरजानी टाउन में और मंगोपीर रोड के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है किंग्स पैराडाइज़ के नाम से। एक प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है मेन 4 के चौरंगी के पास किंग प्लाजा के नाम से, वो भी कम आमदनी वालों के लिए है। उसकी क्या वहाँ प्राइस पे है? तकरीबन 35-40 लाख रुपए, 45 लाख रुपए का अपार्टमेंट मिल जाता है, तैयार अपार्टमेंट। कवर्ड एरिया उसका कुछ? कवर्ड एरिया तकरीबन 700-750 के करीब है। कवर्ड एरिया 700-750 और टोटल 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है जी। कितने इसमें फ्लैट्स हैं? ये तकरीबन 150 पौने 200 के करीब अपार्टमेंट्स हैं।
जो तैयार हुए हुए हैं, और जो मज़ीद तैयार हो रहे हैं उसमें भी इंशाअल्लाह ताला आपको अभी अगर आप बुकिंग कराना चाहेंगे तो वहाँ पे भी मिल सकता है। वो मेन मंगोपी रोड के ऊपर है, किंग पैराडाइज के नाम से प्रोजेक्ट है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं से पेमेंट मिलती है, कोई जमा पूंजी होती है, कोई सेल आउट चीज़ करते हैं, वो चाहते हैं कि वो फौरी पेमेंट करें और फौरी शिफ्ट हो जाए। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो वो भी बता दें हमारे नाजरीन को कि उसमें भी हम दे सकते हैं। बिल्कुल है, गुलिस्तान जौहर में है, गुलशन मेन यूनिवर्सिटी रोड पे है। स्कीम 33 में हमारी हाउसिंग स्कीम है जो हम प्रोजेक्ट अभी हैंड ओवर किया यूनिवर्सिटी है। रोड पे कौन सा है आपका? मेन यूनिवर्सिटी रोड पे किंग कॉटेजेस हैं, किंग क्लासिक हैं। अच्छा, ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी के करीब है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी के करीब है, मौसमियात के साथ जुड़े हुए हैं मौसम से और ये आमने सामने प्रोजेक्ट्स हैं और प्योरली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, इसमें ये फ्लैट्स इसमें अपार्टमेंट हैं 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज के। तो जो भी अगर इसकी कोई क्या मालियत अपनी, है? ये तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है आपको मालूम है यूनिवर्सिटी रोड की एक अपनी कीमत है, उधर अच्छा, कोई ये भी तमाम नया प्रोजेक्ट्स अपार्टमेंट में आते हैं। पार्किंग वगैरह का कोई इशू तो नहीं है आपका? कोई इशू नहीं कवर्ड है, पार्किंग? पार्किंग आप हमारा प्रोजेक्ट विज़िट करें, जहाँ पे ग्राउंड पे पार्किंग हमारी मिलेगी, कहीं बेसमेंट्स में हमारी पार्किंग मिलेगी, अच्छा। कहीं ग्राउंड पे भी पार्किंग मिलेगी और कहीं बेसमेंट में भी पार्किंग मिलेगी। तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में। कोई प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा नहीं है कि रिहायशी अपनी गाड़ी प्रोजेक्ट के बाहर पार्क करें। अच्छा, ये एक प्लस पॉइंट है आपके। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपसे मालूम करनी थी जो कि काफ़ी लोगों ने हमसे सवाल किए हैं कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, मतलब किसी की सीलन हो रही होती है, कोई कहीं से पानी टपक रहा होता है, कहीं प्लस्तर उखड़ रहा होता है, लेकिन किंग का नाम एक ऐसा है कि वो किंग की तरह है, वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो वहाँ की यूनियन ख्याल रखती है या आपका कोई इंटरफेरेंस होता है उसमें? अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने जिसने भी सवाल किया है और मैं इसका थोड़ा डिटेल में जवाब बिल्कुल। देना चाहूँगा। हम लोग ने 2000 वैसे तो हमारी कंपनी माशाल्लाह 1977 की इस्टेब्लिश्ड है ओके। और पहले हम अल अहमद प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम करते थे। 2004 से हम किंग्स ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो 2004 के बाद से और आज 2023 तक तकरीबन ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं। हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसकी मैनेजमेंट हम खुद कर रहे हैं। अच्छा, ना हम यूनियन बनाते हैं, ना वहाँ कोई यूनियन बनती है, ना लोग चाहते हैं कि यूनियन बनाए। मेंटेनेंस आपके हम अपने हाथ में मेंटेनेंस होती है? खुद मेंटेन करते हैं, बिल्डिंग को खुद मेंटेन करते हैं। जो रिहायशी हैं वो हमें मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ के हिसाब से पे करते ऐसा हैं। तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हो? नहीं, नॉमिनल चार्जेस हैं। किसी आम प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट्स में? 6000 लेते हैं, किसी में 8000 लेते हैं। जो फैसिलिटीज़ हैं, अब मैं फैसिलिटीज़ सारी दे रहा हूँ तो उधर 8000 रुपये क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं? तमाम हैं। यानी सिक्योरिटी दे रहा हूँ, सफाई दे रहा हूँ, लिफ्ट्स हैं, स्टैंड बाय जनरेटर्स हैं और वो स्टैंड बाय जनरेटर्स जो ना सिर्फ प्रोजेक्ट को रोशन रखते हैं बल्कि घरों के अंदर भी लाइट प्रोवाइड करते हैं, अच्छा। लाइट जाने की सूरत अच्छा, में। कुछ जनरेटर पानी वाला का है सिस्टम ऐसा होता है 24 वो कहते हैं घंटे। भाई एक लाइट चली गई, आप एक बल्ब जलाइएगा, एक कमरे में बैठिएगा, ऐसा तो कुछ नहीं जी, हमारे पास सिलसिला ये है कि हमारे पास हर अपार्टमेंट में तकरीबन 3 पंखे, 3 लाइटें चलती हैं और बाकी फ्रिज फ्रीज़र कोई एक चीज़ चला सकते हैं, टीवी चल जाता है। तो ये तकरीबन 2 एम्पेयर का लोड जो है ना वो पानी का क्या करते हैं? पानी अगर नहीं आए तो? पानी हमारी मशीनें हैं, उसके लिए अलग हमारा सिस्टम है। अगर अच्छा। लाइट गई हुई है और मशीन चलानी है तो चल जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं नहीं, है। पानी कहाँ से आता है? पानी तो आपको मालूम है हम फ्रांस से ले रहे हैं शहर में तो पानी मौजूद ही नहीं है। कई प्रोजेक्ट्स में हमने आरओ प्लांट्स लगाए हुए हैं। अच्छा, लगाया हमारा बोरिंग करके हमने आरओ प्लांट्स लगाए हुए हैं तो उससे पानी दे रहे हैं। और कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें लाइन का पानी आता है मगर ज़ाहिर है कहीं कहीं परेशानी होती है तो फिर टैंकर्स की मदद लेनी पड़ती है। नाज़रीन, किंग बिल्डर्स की एक बहुत अच्छी ऑफ़र है वहाँ के रिहायशियों के लिए कि ये मेंटेनेंस जो है वो अपने हाथ में रखते हैं। एक और इनकी स्पेशलिटी है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और दोबारा ओवैस के पास आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ओवैस से कि अगर आपने किंग्स में प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट लिया है तो आपको यूनियन बाजी में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके मेंटेन के सोचने के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। पानी कहाँ से आ रहा है, लाइट कहाँ से आ रही है, तमाम का तमाम जो है बिल्डर जो है अपने हाथ में रखते हैं। किंग बिल्डर्स वाले अपने हाथ में रखते हैं और जो मिनिमम चार्जेस होते हैं वो आपसे लेते हैं। और वैसे एक चीज़ और आप लोगों के बारे में मैंने सुनी है जो कि बड़ी यूनिक थी और मुझे यकीन नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादातर इन्वेस्टर जो हैं वो ओवरसीज़ हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट में, किसी भी हो, आपके प्रोजेक्ट हो या किसी और प्रोजेक्ट में। लेकिन वो बेचारे काफ़ी परेशान रहते थे। वहाँ से वो पेमेंट भेजते थे अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कि आप जाएं और फलां प्रोजेक्ट में इंस्टॉलमेंट पे कर दें या बुक करा दें।
लेकिन जब वो वापस आते थे साल 2 साल 3 साल के बाद पता चलता था कि उन्होंने वहाँ से 1 करोड़ रुपए भिजवाए जमा कराने के लिए और मिलते हैं 90 लाख रुपए या इससे भी कम। लेकिन मुझे ये पता चला है कि आप लोग जो हैं इसको खुद मेंटेन करते हैं, अगर कोई रेंट पे भी देना चाहे। इसमें हकीकत है या ये सुनी सुनाई बात है? नहीं जी, बिल्कुल हकीकत है ये कि ज़्यादातर कस्टमर्स जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं हम अपने कस्टमर्स को। वो कैसे फैसिलिटेशन है कि उनकी जो भी पेमेंट है वो हमारा एक अकाउंट खुला हुआ है, उस अकाउंट में वो एक क्लिक के तहत पैसे भेज सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट हमें कर सकते हैं। जैसे ही उनकी पेमेंट यहाँ हिट होती है, हमारी कंप्यूटराइज्ड रसीद जनरेट होती है और वो रसीद उनको मिल जाती है। तो ये तो वो जो बैरियर है वो ख़त्म हो गया, जो बीच में किसी रिश्तेदार को डालना या किसी घर वाले को डालना, वो एक बैरियर था, वो ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है हर किसी का पैसा अगर कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए वो पैसा लगा रहा हो तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, तो ये एक क्लियर हो गया। उसके बाद लोग अक्सर जो हैं वो ओवरसीज़ कस्टमर, ज़ाहिर है जब पेमेंट पूरी हो गई, प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, तो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद दो चीज़ें हैं, या तो वो सेल करता है या फिर वो रेंट आउट करता है। बिल्कुल। अगर वो सेल भी करते हैं तो वो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं कोई उन्हें। चार्जेस लेते हैं उसके? जो ज़ाहिर है जो 1% कमीशन होता है सेल के ऊपर, वो हम जो आम स्टेट एजेंट लेते हैं? जो भी वो लेते हैं, ज़ाहिर है हमारी टीम मतलब काम कर आपकी और रही उनकी होती है। एक म्यूचुअल वो जो है, वो बिल्डर नहीं लेता, जो टीम काम कर रही होती है, ओके। चाहे वो एजेंट के थ्रू बिके, चाहे वो हमारा कोई नुमाइंदा बेचे। अगर हमारा नुमाइंदा बेचता है तो हम कमीशन नहीं लेते, ज़ाहिर है वो उसकी ड्यूटी है। ठीक है। अगर कोई स्टेट एजेंट बेचता है, जो हमारे साथ जुड़े हुए काम करने वाले लोग होते हैं, वो 1% उनसे कमीशन चार्ज करते हैं, मगर उनका फ्री माइंड रहते हैं, वो कोई हैसल नहीं होता उसकी। जिनको बेचना है उनसे मीटिंग भी हम करते हैं, उनसे मुलाकात भी हम करते हैं, उनसे पेमेंट भी इनको हम करवाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करवाते हैं। जारी पेमेंट जब हो जाती है, क्लियर हो जाती है, की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बिल्डर की होती है, वो किंग बिल्डर खुद लेता है। हम खुद लेते हैं। फिर उसके बाद रेंट आउट करने का एक बड़ा मरहला होता है। ज़ाहिर है हर कोई सेल नहीं करता, ज़ाहिर है उनको एक महीने की आमदनी चाहिए होती है, तो उसके लिए सिलसिला ये है कि हमारी एक टीम है जो रेंट आउट भी करती है, उन जिनको रेंट पे देना होता है उनसे मीटिंग करती है। और हमारी कोशिश होती है किसी ऐसी फैमिली को, जो अपार्टमेंट में ज़ाहिर है आपको मालूम है 2-3 फैमिलीज़ नहीं रह सकती, तो हम ऐसी फैमिली को प्रेफर करते हैं उन तमाम कस्टमर्स के लिए जो हमारे थ्रू देना चाहते हैं कि छोटी फैमिली हो, ताकि उनको परेशानी ना हो रहने में और इनको परेशानी ना हो उनसे महीने के पैसे वसूल करने में। अब सिलसिला ये होता है कि वो आते हैं हमारे ऑफिस में, विज़िट करते हैं, हम उनसे सेटिस्फाई होते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि जी हमारी ज़िम्मेदारी है। उनका एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट के ऊपर हमारा नुमाइंदा या हम में से कोई साइन करता है, और साइन करने के बाद वो एग्रीमेंट ओवरसीज़ कस्टमर्स को भिजवा दिया जाता है। वहाँ से साइन होकर थ्रू एम्बेसी वो पाकिस्तान वापस आ जाता है। अच्छा। वो फिर हमारी फ़ाइल का डॉक्यूमेंट बनता है, और फिर जो भी महीने के पैसे होते हैं या उनका डिपॉज़िट होता है, वो सब हम ऑनलाइन में उनके अकाउंट में जमा कराते हैं। वो भी सेटिस्फाई रहते हैं, यहाँ कस्टमर भी सेटिस्फाई रहता है। फिर जो रेंटल होता है उसको हम उनका बैंक अकाउंट दे देते हैं पहली मंथली इंस्टॉलमेंट के बाद से, वो फिर हर महीने उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराता रहता है। अगर बिलफर्ज वो बैंक अकाउंट में पैसे ना जमा कराए तो वो कस्टमर हमें बताता है कि इस दफ़ा पैसे नहीं जमा हुए, तो हमारा जो बंदा है वो उनकी महीने की कलेक्शन करके उनके अकाउंट में पैसे जमा करता है। बिलफर्ज कोई कब्जा कर ले इस नहीं, कब्जा भी अगर करते हैं, एक सवाल है। नहीं, एक हुआ है, हमारे ओवरसीज़ कस्टमर हैं, उनके प्रोजेक्ट के ऊपर बड़े अच्छे लोग थे, हालात ख़राब हो गए, रेंट नहीं दे सके, तो वो बेचारे परेशान थे, वो ज़ाहिर रेंट नहीं दे सक रहे थे, तो वो कब्ज़ा करके बैठ गए। उन्होंने वो फ्लैट किसी और को ये कहकर दे दिया कि ये मेरा अपार्टमेंट है, तुम इसमें रहते रहो, ख़ुद चले गए। तो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाली करवाया। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी हमारे थ्रू जो रेंट पर दिया जाता है उस पर इंशाल्लाह कब्ज़ा ना हुआ है, ना होगा इंशाल्लाह ताला, और अगर ना होने देंगे, और अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाता है किसी भी अपार्टमेंट के ऊपर, चाहे वो मेरे थ्रू दिया जाए या किसी और के थ्रू दिया जाए, तो उसका भी कब्ज़ा हम खाली करा लेते हैं, कोई इशू नहीं। ये जो फैसिलिटीज़ आप बता रहे हैं ओवरसीज़ के लिए, ये सिर्फ ओवरसीज़ के लिए है क्या, या यहाँ पे भी कोई ऐसा शख्स हो, जैसे कुछ लोग होते हैं बूढ़े होते हैं, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि फैमिलीज़ में बच्चे बाहर चले गए, बेटियाँ बाहर चली गई, बेटे बाहर चले गए, अंकल आंटी यहाँ रह रहे हैं, तो उनके लिए भी हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। बल्कि उनके लिए हमारी फैसिलिटी क्या है कि अगर आप हमारी इंस्टॉलमेंट पे करने हमारे ऑफिस नहीं आ सकते, तो हमारा राइडर आपके घर पर आएगा,
रसीद आपको देगा, आपसे पैसे लेगा, चेक लेगा और अकाउंट में हमारे डिपॉजिट करा देगा। और अगर ये फैसिलिटी भी है। रेंट वालों का हो कि जैसे यहाँ कोई दो मियाँ बीवी रह रहे हैं, एजिड हैं, वो रेंट आउट नहीं कर सकते हैं, वो आपसे रब्ता करते हैं, उनके भी हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। सेम जी प्रोसेस है। बिल्कुल, ये सबके लिए है। जो जाहिर है जहाँ जो लोग रह रहे होते हैं वो खुद करते हैं, मगर जाहिर है जो एजेड लोग हैं, ऐसे कई कस्टमर्स हैं हमारे बिल्कुल है। जो एजेड हैं और यहाँ उनके बच्चे नहीं हैं या किसी की औलाद नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हम करते हैं। टोटल जो प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट है, जिस तरह आप मेंटेनेंस खुद देखते हैं, इस तरह ये मैनेजमेंट भी इसकी खुद बिल्कुल देखेंगे करते आप। हैं, बिल्कुल अच्छा, ये सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के लिए या जैसे कि कहीं और भी कोई बुक कराना चाहे या सेल आउट करना चाहे तो उसको भी आप सर्विस देते हैं या सिर्फ किंग के लिए ही? देखें, अगर कोई शख्स कोई अपना प्राइवेट बंगला या प्लॉट हमारे थ्रू बेचना चाहता है या बनाना चाहता है तो हम अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, अगर कोई शख्स किसी और अपार्टमेंट में, किसी का अपार्टमेंट है और उसने वहाँ पे बुकिंग कराई हुई है और उसको कब्ज़ा मिलने वाला है, तो ज़ाहिर है उसमें तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। मगर जब कब्ज़ा मिल जाता है तो उसके बाद उनको, अगर हमारे जानने वाले हैं या हमारे कस्टमर है, उनको रेंट आउट करना है तो भी हमारे थ्रू रेंट आउट कर सकते हैं, या बेचना है तो भी हमारे थ्रू रेंट आउट बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है हमारे। लेकिन ये तो नहीं है कि आपका कमीशन इसमें बहुत ज़्यादा हो कि लोग नहीं, कमीशन मैंने आपको बताया कि हमारे ऑफिस का कोई नुमाइंदा अगर कोई काम करेगा तो उसका कमीशन नहीं है। अगर हमारे जुड़े हुए हमसे लोग जो जुड़े हुए होते हैं, जो रियल्टर्स काम करते हैं, ज़ाहिर है उनकी रोज़ी रोटी यही है, तो उनका कमीशन जो है वो फिर उनको देना पड़ता है 1%। रोटी रोज़ी की आपने बात की, तो रोटी रोज़ी के हवाले से ही बताएं कि सिर्फ ये तो हमने जो गुफ्तगू करी है रेजिडेंशियल के हवाले से करी है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं आपके कोई? कमर्शियल हैं मगर महदूद हैं, ज़्यादातर हमारा कमर्शियल नहीं। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों ने भी, नाज़रीन ने देखे हुए भी होंगे, वो ज़्यादातर हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम कमर्शियल की तरफ भी आ रहे हैं। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात बताऊं कि हम सक्खर में हमने एक नया एयर कंडीशन मॉल पहला अनाउंस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सक्खर में, किस जगह? सक्खर में मेन बाईपास रोड के ऊपर सिटी पॉइंट के साथ, और उसका नाम है किंग सैनिक मॉल। सैनिक मॉल। बल्कि मैं परसों हम लोग उसकी इफ्तिताह में गए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी उसका तकरीबन पहली मंजिल क्रॉस करके ऊपर तक आ चुका है। ग्राउंड +4 का वो मॉल है जिसमें बेसमेंट में पार्किंग है, ग्राउंड पे शोरूम्स हैं, 3 फ्लोर तक शोरूम है और 1 फ्लोर पूरा बच्चों का प्ले एरिया और फूड कोर्ट है। तो प्रॉपर तरीके से वहाँ ज़ाहिर है जिन लोगों ने वहाँ पे अगर कोई बुक कराना चाहे वहाँ पे ज़ाहिर है शोरूम कम बता दें और बड़े 67,000 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट है वहाँ। अच्छा जी, इनिशियली बाद में ज़ाहिर है कि आप बाद में रेट बढ़ा दें कि भाई देखें सीमेंट महंगा हो गया, सरिया देखें, लेकिन आप लोगों ने रेट कम नहीं किया। अभी डॉलर देखें 327 से डॉलर आ गया है 280 से भी नीचे आ गया है, लेकिन आप लोगों ने तो रेट कम नहीं। मैं आपको एक गुजारिश करूं और बड़े वसूख से भी करूंगा और ज़िम्मेदारी से भी करूंगा। 320 पे भी जब डॉलर गया था तो मेरे प्रोजेक्ट की जो प्राइस थी वो वही थी जो आज है। अच्छा जी, मैंने 270 पे जब डॉलर था या 250 पे डॉलर था, हमने प्राइस नहीं बढ़ाई थी, आज भी नहीं बढ़ाई हुई, वही प्राइस है। मुझे मालूम है इस वक्त आवाम की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, मैं प्राइस बढ़ाकर क्या करूँगा। इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ रहा है वैसे इससे? डॉलर, क्योंकि डॉलर देखें अभी आपको भी नहीं पता, जो और बड़े कारोबारी हैं उनको भी नहीं पता कि कल उसने शूट कर जाना है या डाउन टू अर्थ जाना है। देखें, सबसे बड़ा जो हमारा नुकसान हो रहा है इंपोर्ट बंद होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, जो मटेरियल बाहर से हम लेते थे, जो यहाँ पे मटेरियल शायद महंगा था और बाहर से लेते थे तो हमें सस्ता पड़ता था, वो इंपोर्ट इन्होंने बंद की हुई है। इनको इंपोर्ट खोलनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं हर फोरम के ऊपर ये बात करता हूँ कि नेबरिंग कंट्रीज से ट्रेड शुरू करनी चाहिए। जब तक हम नेबरिंग कंट्रीज से ट्रेड शुरू नहीं करेंगे तो हमारा ये जो एक्सपेंस है ये बढ़ता चला जाएगा। देखें, यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट है, चीज़ें हैं, यहाँ पे हालात और दुनिया के दूसरे ममालिक में हालात में बड़ा फ़र्क है। यहाँ गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ सब तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ इन चीज़ों के ना होने की वजह से हमसे प्राइस मैक्सिमम लिए जाते हैं। ज़ाहिर है जब हम मैक्सिमम रेट के ऊपर बाइंग करेंगे तो हम अपने कस्टमर्स को कहाँ फैसिलिटेट कर सकते हैं। कितनी चीज़ों में कितना फ़र्क आया? क्योंकि देखिए आपकी जो इंडस्ट्री है उससे कुछ 70 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी होती हैं, तो ज़ाहिर बात है जब डॉलर बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो वो लोग भी प्राइस बढ़ा देते हैं। तो किस तरह आप मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें? देखें, जब हम प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट शुरू में जब प्रोजेक्ट को अनाउंस करने से पहले उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में होती हैं, मगर एक लिमिटेड अमाउंट हमारे जहन में होती है कि इतनी परसेंटेज के हिसाब से पर एनम हमारा मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा।
मगर जो अभी 1.5 साल में, पौने 2 साल में जो बढ़ा है, ये तो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर था। जो प्राइसेस जो है वो एकदम बढ़ गई हैं, ये हमारी इमेजिनेशन में नहीं था, ना हमारी इसके ऊपर कोई वर्किंग थी। तो ज़ाहिर है कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिन लोगों ने काम रोका, स्टॉप किया, और उसके बाद कस्टमर से मीटिंग की। जो समझदार कस्टमर थे उनको समझ में आया, उन्होंने मटेरियल कॉस्ट में थोड़ा बहुत जो भी इजाफा कर सकते थे वो किया, और उन्होंने उनकी रीशेड्यूल करके पेमेंट शुरू करा दी। मगर कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी प्रोजेक्ट है कि हमने किसी की कोई प्राइस जितने में जिसको बेचा हुआ है ना, उसमें हमने प्राइस नहीं बढ़ाई। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, किसी की कोई प्राइस नहीं बढ़ाई, उसी प्राइस पे हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उनको डिलीवर करके हैंड ओवर करने की। ज़ाहिर है उनका क्या कसूर है, जिसने अगर 3 साल पहले मेरे पास बुकिंग कराई है, लेट्स से 1 करोड़ रुपए में, और आज जो है वही बुकिंग नए रेट के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए की हो रही है, तो वो उसका किस्मत नसीब है। अगर उसने, वो डिफ़ॉल्टर नहीं है और उसने मुझे पेमेंट टाइमली पे की है, तो हम उसको फ़ायदा हो रहा है, हम उसकी कोई प्राइस नहीं बढ़ा रहे। हाँ, जो डिफ़ॉल्टर हैं जिन्होंने एक किस्त दी बाकी पैसे नहीं दिए, या तो वो आज के रेट पे हमसे लेंगे या फिर हमने उनको कैंसिल कर दिया होगा। तो एज़ पर रूल है जी, बहुत शुक्रिया अवैस, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में आए, आप अच्छी बातें की। नाज़रीन, अवैस थानवी ने जो बातें की, कई बिल्डर्स हमारे प्रोग्राम में आए हैं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, लेकिन जो किंग्स बिल्डर्स के हवाले से 2-3 चीज़ें यकीनन मेरे लिए भी वो नई थी और आपके लिए भी नई होंगी, कि मेंटेनेंस जो है वो किंग बिल्डर अपने हाथ में रखता है। यही वजह है कि इनके प्रोजेक्ट जो हैं उनकी हालत जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट की निस्बत जो है वो काफ़ी अच्छी और बेहतर होती है। इसीलिए वहाँ पे रेंट पे लेना बड़ा मसला होता है, ख़रीदने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं वो बेचते नहीं हैं, वहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहते। दूसरी अहम चीज़ जो किंग बिल्डर के हवाले से है कि वो लोग जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि वो अपना जो फ्लैट है, अपना जो प्रोजेक्ट में उनका मकान है, उसको वहाँ बैठ के समंदर पार बैठ के इनके थ्रू मेंटेन रख सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं। वो तमाम का तमाम जो है वो किंग बिल्डर्स अपने हाथ में रखता है और ख़ुद करता है। और दूसरा ये कि वो ग्रैंड पेरेंट्स जो कि अपने घर में अकेले हैं, वो प्रोजेक्ट पे नहीं आ सकते, तो वो भी किंग बिल्डर से रब्ता करके उनके थ्रू जो है अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रख सकते हैं। प्रोग्राम हमारा कैसा लगा ज़रूर हमें इसका फीडबैक दीजिएगा, और नए जो सवालात आपके ज़हन में वो ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।